ओके स्टूडेंट्स, तो आज रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में पावर सीरीज का ही ये लेक्चर है। इसमें भी तो कुछ एक थ्योरम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक जो हम ग्रेजुएशन लेवल के भी डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास एक सीरीज है समेशन ए एन, और दूसरी है समेशन बी एन, और तीसरी सी समेशन सी एन है, और ये कन्वर्ज कर रही है कैपिटल ए को समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कैपिटल बी को, और समेशन सी एन सी को कन्वर्ट कर रही है। मतलब दैट इज यू कैन से कि समेशन ए एन इज कैपिटल ए, समेशन बी एन इज इक्वल टू कैपिटल बी, एंड summation cn is equal to capital C. And if Cn is a naught Bn plus a1 Vn minus 1 plus so and so Kn V naught, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों की जो सबस्क्रिप्ट है हर टर्म में, उसका अगर हम सब एडिशन करें तो n के बराबर आ रहा है। इट मीन दैट कहीं ना कहीं ये इसका x रेस टू पावर, इसका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से है कि ए नॉट का प्रोडक्ट लास्ट की टर्म जो बी एन है, क्योंकि अगर हम ए एन की बात करें तो ए एन नथिंग बट इट विल बी समेशन ए एन विल बी ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस सो एंड सो ए एन, और आगे भी ये टर्म्स चलती जाएंगी, पर हम एन तक लेते हैं। और उसी तरह से समेशन बी एन जो है वो बी नॉट प्लस बी वन प्लस बी टू प्लस सोन सो वी एन प्लस सोन से, इसका जो प्रोडक्ट है वो ए नॉट का प्रोडक्ट वी एन के साथ है। ए वन का जो है वो इसकी जो प्रीवियस टर्म है उसके साथ प्रोडक्ट है। इस तरह से ये प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। तो डेफिनेटली दिस कैपिटल सी विल बी प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एक सीक्वेंस है, पावर सीरीज सीक्वेंस समेशन ए एन एक्स रेस टू पावर एन यही है, लेकिन इसके साथ हमने क्या कर दिया, एक्स रेस टू पावर एन मल्टीप्लाई कर दिया यूजन से। तो ये किसको कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, समेशन ए एन अपना ए को कन्वर्ज कर रही थी, तो हमने समेशन ए एन एक्स रेस टू पावर एन जो है वो एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर दी। ये हमने मान लिया, यहाँ पे ले लिया। उसी तरह से समेशन वी एन एक्स रेस टू पावर एन सीरीज जो है वो जी एक्स को कन्वर्ट कर रही है, और जो सीरीज समेशन सी एन एक्स रेस टू पावर एन जो है वो एच ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर रही है फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। if mod of x, if x is less than 1, strictly less than 1, we इक्वल टू 1 भी है, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा देन सीरीज कन्वर्स एब्सोल्युटली, and hence may be multiplying when the multiplication is carried out, we will see कि f of x जो होगा वो f of x into g of x होगा वो h of x के बराबर है। क्यों आएगा कि देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो सी एन बनेगा ना, सी एन अपना ये है, और ये जो सी एन होगा वो ए नॉट, यहां से हम देखें तो इट इज नथिंग बट इट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए नॉट बी एन प्लस
a1 vn minus 1 plus so and so an b नॉट ये x रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट होगा, और यहीं पे यहाँ पे ये भी x रेज टू पावर n है, तो ये कहाँ से आया आपका आपका ये आया प्रोडक्ट ऑफ समेशन an x रेज टू पावर n इंटू समेशन x रेज bn x रेज टू पावर n। इट मीन दैट जब इसका प्रोडक्ट करेंगे, दैट प्रोडक्ट डेफिनेटली इस तरह से कैरी होगा। ये इसका जब कोएफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे x रेज टू पावर n के, वो डेफिनेटली cn के बराबर आएगा। ये cn हमने लिया ही है, इसका x रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट टाइप है, तो डेफिनेटली जब प्रोडक्ट करेंगे तो इट विल बी f ऑफ x इंटू g ऑफ x h ऑफ x के बराबर आएगा। और ये थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर ये सीक्वेंस समेशन cn अगर कन्वर्जेंट है a को, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने a ले लेते हैं इसको, तो जिस f ऑफ x जो है cn x रेज टू rn लेते हैं, तो लिमिट x 1 f ऑफ x जो है वो किसके बराबर आता है, समेशन cn के बराबर। समेशन cn मीन्स a के बराबर। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम डेफिनेटली अगर दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे, इधर अगर लिमिट लेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो f ऑफ x किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा, और g ऑफ x b के बराबर आएगा, और ये अपना c के बराबर आएगा। तो यही प्रूव करना था हमने। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x जो आएगा वो a के बराबर आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 g ऑफ x जो है वो b के बराबर आएगा, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 h ऑफ x जो है वो c के बराबर आएगा। इन तीनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, डेफिनेटली व्हाट वी गेट a b इंटू c। चल, तो इट मीन दैट यहाँ से हम ये प्रूव कर लिया हमने कि अगर दो सीरीज इस सीरीज समेशन ए एन ए को कन्वर्ट कर रही थी, बी समेशन बी एन कैपिटल बी को कन्वर्ट कर रही थी, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कन्वर्ट्स टू a into b। Okay, now so we have a theorem, next theorem, so we have a double sequence theorem। यहाँ पे i भी वेरी कर रहा है और j भी वेरी कर रहा है, तो ai कॉमा aij double sequence and I varies from 1 to n, j varies from 1 to n। Suppose summation mod of aij converges to vi, मतलब ये सीक्वेंस जो सीरीज समेशन ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्ट कर रही है बी आई को, एंड सीरीज बी आई आल्सो कन्वर्जेस, देन अब थोड़ा फर्क इसमें ये है स्टूडेंट कि देखो यहाँ पे ये सीरीज जो है डिपेंड कर रही है जे के ऊपर, जे वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी, आई जो है वो अलग से। इट मीन दैट ये कितनी सीरीज बनेगी, इट मीन दैट जे इक्वल टू जे 1 टू इनफिनिटी, आई की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ जे ऐसे रहेगा, तो ये कन्वर्स करेगी v1 पे, आई की वैल्यू 1 पुट करेगी, आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी
ए टू जे, ये कन्वर्ज करेगी बी टू को। उसी तरह से आई इक्वल टू 3 के लिए, 4 के लिए, एंड सो। और ये जो सीरीज बनी समेशन वी आई, ये भी कन्वर्ट कर दी। तो ये तो डेफिनेटली वेरीज फ्रॉम 1 to, क्योंकि यहाँ पे है ही सिंगल सबस्क्रिप्ट, तो ये तो लिखा नहीं है, तो ये ऑब्वियस है कि आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity होगा। तो ये भी कन्वर्ज कर दी है। देन समेशन वेरी फ्रॉम I 1 to infinity, summation j varies from 1 to infinity ai is equal to summation j varies from 1 to infinity summation I varies from 1 to infinity ai। बोलने का मतलब है कि हम यहाँ पे समेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। कब करेंगे? अगर ये सीक्वेंस हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, मॉड के साथ कन्वर्ज करे, और जिसको भी कन्वर्ज करे, तो जैसे यहाँ पर क्योंकि डबल सब्स्क्रिप्ट है, तो ये जो सीरीज है ये डिपेंड करी जे के ऊपर। तो सीरीज डेफिनेटली वी गेट ए सीरीज इन वी, वो सीरीज भी कन्वर्ट करेगी, तो हम समेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट ई बी ए काउंटेबल सेट कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स x0 x1 so एंड सपोज ये जो काउंट ई माना हमने सेट काउंटेबल, इसके अंदर जो पॉइंट्स लिए, पॉइंटों से जो सीक्वेंस बनी, वो सीक्वेंस x0 को कन्वर्ट कर दी है एज n टेन टू इनफिनिटी। क्लियर? इसी पॉइंट को कन्वर्ट कर दी है सीक्वेंस। तो वहां वट वी है लिमिट n टेन टू इनफिनिटी एस n इज इक्वल टू x0। ठीक है? सो नाउ वी डिफाइन कि दिस सीरीज वेरीज फ्रॉम j varies from 1 to infinity ai is converges to fi of x naught and I varies from 1 to 1। इट मीन दैट कहीं ना कहीं ये कितनी सीरीज हो गई? इनफाइनाइट सीरीज। i इक्वल टू 1 के लिए एक सीरीज बनेगी, i इक्वल टू 2 के लिए दूसरी, i इक्वल टू j के लिए तीसरी। सो वी गेट ए क्लास ऑफ सीरीज। j तो वेरिएशन दे रहा है, तो एक सीरीज मिलेगी, और आई की वैल्यू जब वेरी करेंगे तो अलग अलग सीरीज मिलती चलेगी। उसी तरह से सेम यहाँ पे जब जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, अब यहाँ पे 1 to infinity नहीं है, 1 to n है, तो इट मीन दैट कहीं ना कहीं ये सीरीज का nth पार्शियल सम है। आई जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, पहली n टर्म्स का सम है ओवर जे, सो दैट इज इक्वल टू एफ आई ऑफ एक्स एन। उसी तरह से series fi of x I vary from 1 to infinity is converse to f of x when x belongs to E। तो we define three series। एक सीरीज तो एक ही है, दो ही है, एक ये एक ये, बाकी ये तो इसका nth पार्शियल सम है। ठीक, तो nth पार्शियल सम है, तो यहाँ पे ऑब्वियस एक्स नॉट था, तो यहाँ पे एक्स एन होगा। जैसे ही ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा एन, तो ये इसी के बराबर हो जाएगी। तो क्लियरली नाउ फ्रॉम 1 and 2 together with this, so and this is converges, so that each fi is continuous। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको n को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे, 1 और 2 से कैसे कंक्लूड कर रहा है ये, अगर हम 1 और 2 को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे, या यू कैन से कि summation varies from j1 to
infinity aij is equal to limit n tend to infinity summation j varies from 1 to n ai aj। ऐसे ही होगा। अगर मैं इसको z को वेरी करा दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में, और ये इसकी वैल्यू क्या है, एफ फाइव आई एक्स नॉट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेन टू इनफिनिटी एफ ऑफ आई एक्स एन। ठीक। तो यहां से इट मीन दैट कि ये जो जितने भी एफ आई है ये सारे सारे कॉन्टिन्यूस होंगे एट, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई एक्स एन माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स एन माइनस एक्स नॉट इज लेस देन सम डेल्टा। ठीक। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन गई। सो वो सिंपली वी कैन राइट, क्योंकि पहली चीज है कि ये वैलिड है कि नहीं है, तो हमें पता है कि ये आपका सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है यहाँ से, वी एन भी कन्वर्ट करेगा, दैट वाई ये वैलिड है। और आगे तो फिर इसका जस्टिफिकेशन हो गया कि ईच एफ आई इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट सिंस mod of fi मतलब दिस वन fi ऑफ क्योंकि ये एफ आई है तो एक्स नॉट की जगह एक्स पुट कर दो, दोनों तरफ मॉड ले लो, तो दिस विल बी मॉड ऑफ ए आई, और दिस इज लेस देन इक्वल टू वी आई। ठीक। यू कैन सी यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एफ आई एक्स नॉट इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम जे, जे वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई कॉमा जे। तो ये ए नॉट एक्स नॉट के लिए है, तो ये सभी के लिए होल्ड करेगा। ठीक। तो यहाँ पे हम एफ आई एक्स इज इक्वल टू समेशन 1 टू, ठीक, और जब मॉड लेंगे तो इट विल बी मॉड ऑफ समेशन ए आई जी। जैसे ही मॉड अंदर जाएगा तो ये लेस देन आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। वही लिखा कि मॉड ऑफ एफ आई ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वी आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। सो देयर एम्प्लाइज जो जी ऑफ एक्स है, अब ये वाला आपका मॉड ऑफ लेस देन बी है, और समेशन बी एन जो है वो क्या है, समेशन बी एन कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली इससे जो नीचे वाली सीरीज है ये भी कन्वर्ज करेगी, और ये कन्वर्ज कैसे करेगी, यूनिफॉर्मली करेगी। यहाँ पे एक लाइन डाल सकते हैं, आल्सो समेशन बी एन कन्वर्जेज, ये कन्वर्ट कर रही है। तो वो जैसे रेशो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट लग गया, अगर ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो डेफिनेटली इससे जो छोटी वाली है तो वो कन्वर्ज करेगी करेगी, डेफिनेटली दिस विल कन्वर्ज एंड कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। कन्वर्ज करेगी तो मतलब फाइनाइट वैल्यू देगी, तो इट मीन दैट इट विल बी कन्वर्ज करेगी, तो इट मीन एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस भी है, तो डेफिनेट जी ऑफ एक्स भी, जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट, क्योंकि ईच एक्स आई जो है वो कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट, और इसका जो सम है वो भी फिर कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स नॉट। तो इससे जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस, पहले तो ये था कि ये सम वेल डिफाइंड आएगा कि नहीं आएगा, तो ये वहां से आ गया क्योंकि जी समेशन वी आई कन्वर्ज कर रहा है, तो दैट्स वाई जी ऑफ एक्स
will be continuous at x नॉट। तो यहां से हमारे पास हम ये थ्योरम यूज करेंगे बाय द फॉलोइंग थ्योरम। तो यहाँ पे अगर एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे और तो हम यहाँ पे लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यूज यहाँ पे रिजल्ट करेंगे हम यूज। ये देखो कैसे यूज होगा। हम ये लेके चले समीकरण आई वेरी फ्रॉम 1 to infinity एंड जे वेरी फ्रॉम 1 to infinity ए आई इजिकल टू, पहले तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये इसके बराबर है एफ आई ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, यहां से ये इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, एफ आई ऑफ एक्स नॉट। और ये किसके बराबर है, ये अपना जी ऑफ एक्स के बराबर हो गया। ये किसके बराबर है, जी ऑफ, अब यहाँ पे एक्स नॉट है तो यहाँ पे भी एक्स नॉट हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। और जी ऑफ एक्स नॉट आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो डेफिनेटली लिमिट एन टेन टू इनफिनिटी जी ऑफ एन एक्स, एक्स एन के बराबर आएगा। और जी एन ऑफ एक्स उल्टा रिजल्ट फिर लग गया, जी एन ऑफ एक्स इसके बराबर आएगा समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई ऑफ एक्स एन। यहाँ पे ये वाला रिजल्ट लग गया दोबारा पे, ये वाला यहाँ पे एक्स एन पुट कर दिया तो डेफिनेटली इधर भी एक्स एन हो जाएगा। नाउ सो अब हमने यहां से एफ आई ऑफ एक्स एन की एक्सप्रेशन यूज कर लिया, तो ये कहां से आएगा, एफ आई ऑफ एक्स आई अपना यहां से आ जाएगा ये। ठीक, सो इट विल बी जे वेरीज फ्रॉम 1 to ए आई। ठीक, तो नाउ अब हम इन समेशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यहाँ पे एन है, क्योंकि एक्स एन के केस में जो है वो एन था, ऊपर हमने डिस्कस भी किया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है। तो जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड करा तो यहाँ पे आपके पास एन हो जाएगा। ठीक, और हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने ये थ्योरम यूज कर लिया कि हमने लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं आपस में। तो यहां से हमने ये रिजल्ट हमारे पास बन गया। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। सो हम इस बाकी पर कल वाले लेक्चर में देखेंगे।